जो आप लोग सत्याग्रह पे बैठे हुए हैं, लगातार जो आंदोलन कर रहे हैं, क्या लगता है सरकार की बात पहुंच पाएगी? हाँ हाँ पहुंच पाएगी। सरकार आखिर महिलाओं के साथ है, तो आप लोग को क्यों क्यों पीछे छोड़ दी गई है? पीछे छोड़ने का उनको उनको न समझना चाहिए कि वित्त रहित को हम कैसे वेतनमान करें। अगर 10 सदस्य भी होते हैं तो आप गुणक कर दीजिएगा 70,000 गुने 10, 7 लाख हम लोग वोटर हैं नीतीश कुमार के। और अगर आज हमारे एक साथी का भी अगर अनशन में मृत्यु हो गई, अगर हम इसमें मर जाते हैं या इससे बचने के बाद भी जो अगला चरण हमारा चौथा चरण जो हम लोग करने वाले हैं आत्मदाह के रूप में अगर मरते हैं तो 7 लाख वोटर एक बार इनको हाशिया पर ला करके खड़ा कर देंगे। आज ये चुनौती भी हम लोग दे रहे हैं, पूरी चुनौती दी है सर। पूरी चुनौती दे रहे हैं। और तीसरी बात आप सोचिए, थोड़ा समझने की बात है, अगर कैलकुलेशन में जाएंगे, अगर अभी आप हमारी बहन से पूछ रहे थे कि क्या सरकार के पास फंड नहीं है, सभी चीज़ों को सभी के लिए लुटाने के लिए देने के लिए फंड है और केवल हम वित्त रहित कर्मियों के लिए फंड नहीं है। ठीक है, हम मानते हैं कि फंड नहीं है, हमारे लिए आप नहीं दीजिए। आज हम अनशन यहीं पर हम लोग समाप्त कर देंगे अगर एक चुनौती स्वीकार कर ले अनुदान नहीं वेतनमान फोरम का, कि जितने भी स्टूडेंट को हम लोगों ने आज तक शिक्षा दिया 35 से 40 साल तक, जितने भी रिजल्ट हुए और जो जहां भी कहीं भी काम कर रहे हैं, उन तमाम डिग्रियों को तुम निरस्त कर दो। नमस्कार, मैं राहुल कुमार, आप देख रहे हैं क्रिश 24। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गांधी मैदान में और ठीक गांधी मैदान के सामने वितरित शिक्षा है जो लगातार धरना पे बैठे में आज से आमरण अनशन पे बैठ के लगातार उनकी 3 सूत्री मांग को लेकर पटना में धरना दे रहे थे, पर सरकार उनकी बात नहीं मानती। और हम कुछ महिलाओं से बात किए हैं और शिक्षकों से, उनसे सुनते हैं क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं। तो मैम, आज से सत्याग्रह पे आप लोग बैठे हुए हैं, लगातार नीतीश कुमार बात करते हैं कि हम महिलाओं के साथ हैं, महिलाओं का विकास कर रहे हैं, इन पर क्या चर्चा करना चाहेंगे? सर, चर्चा करने के लिए अब तो कुछ रह नहीं गया है। अब यहाँ हम महिला हैं और आके महिला के लिए उन्होंने बहुत विकास किया है सर, और आज हम अनशन पे बैठ गए हैं। वो अगर सुनेंगे तो उनको खुद महसूस होगा इस बात को। जब तक वो हमें ये विकास की यात्रा में हमें भी शामिल नहीं कर लेंगे, तब तक हम वित्त रहित को जब तक विकास की यात्रा में नहीं जोड़ लेंगे, तब तक हम ये धरना चालू रखेंगे। ये मामला मैम आपका बहुत लंबे समय से आप लोग का चला आ रहा है कि वितरित शिक्षाओं को राशि नहीं मिल पा रही, आखिर क्या वजह है? सरकार के पास क्या फंड नहीं है शिक्षा विभाग की तरफ से? अब तो ये सरकार से आप क्वेश्चन करेंगे ना, ये तो सरकार से क्वेश्चन करेंगे, हम क्या जाने। उन्होंने बहुत सारा विकास किया है, हमारा क्यों नहीं कर रहे हैं? लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं, पूरा जिला बाई जाकर अपने प्रखंड में जाकर कह रहे हैं कि हमको वोट दें और आने वाले भविष्य में हम बिहार को आगे बढ़ाएंगे, पर शिक्षा लोग धरना पर बैठे हुए, तो एक बहुत बड़ी बिहार की शर्मनाक बात है। अब ये भी तो कहने की बात नहीं है कि कितना शर्मनाक बात है। उन्होंने एक विकास यात्रा का बुकलेट निकाला है, उसमें भी कहीं उन्होंने जिक्र नहीं किया है वित्त रहित का, कहीं नहीं, कहीं जिक्र ही नहीं है वित्त और रहित मैम का। आज कैबिनेट की बैठक थी, उस पर भी आप लोग की कोई भी चर्चा और बात वगैरह नहीं की गई कैबिनेट में। ये हमारा दुर्भाग्य है और उनके सर पे एक कलंक है, ये वित्त रहित उनके सर पे कलंक है कि उन्होंने क्यों नहीं जोड़ा, क्यों छोड़ दिया इसको। ये तो उनसे क्वेश्चन पूछने वाला है ना। तो आखिर जो आप लोग सत्याग्रह पे बैठे हुए हैं, लगातार जो आंदोलन कर रहे हैं, क्या लगता है सरकार की बात पहुंच पाएगी? हाँ हाँ पहुंच पाएगी। सरकार आखिर महिलाओं के साथ है, तो आप लोग को क्यों पीछे छोड़ दी गई है? पीछे छोड़ने का उनको न समझना चाहिए कि वित्त रहित को हम कैसे वेतनमान करें। हम लोग तो अपना धरना पर लगे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, उनको चाहिए कि हम वेतनमान कर दे, अपने सीधे साधे बाल बच्चा को पालन पोषण कर सके। हम लोग उतना नहीं कि अच्छा स्कूल में पढ़ा भी नहीं सकते हैं। अभी कितनी वेतन में मिलती है मंथली? कुछ नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता। मतलब पूरी राशि ठप है। हाँ, 40 साल से अब हमारा जो आंतरिक स्रोत था वो भी अब खत्म हो गया है, वो भी? क्योंकि अब एडमिशन वो ले रहे हैं, सरकार एडमिशन ले रहे हैं, तो हमारी आंतरिक जो स्रोत था वो भी खत्म हो गया है ना। आइए हम सर से भी बात करेंगे कि जानेंगे उनकी पूरी मामला को। क्या है गांधी मूर्ति के पास, क्या लगता है सरकार सुन पाएगी? अगर विश्वास आज के एक दिन पहले तक हम तमाम लोगों को यह विश्वास था
और केवल अपनी बातों को मनाने का काम कर रहे थे अपने बातों के माध्यम से सरकार को कि आप मान जाइए। लेकिन आज जैसे हम लोगों ने अपना प्रारूप को बदल दिया है, अब मनाने की बात नहीं है और हमको विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है, अब गारंटी है कि उनको देना ही पड़ेगा। सवाल केवल 2 सवाल है कि हमारी मांग क्या है। हमारी मांग 3 मांग है कि हमको आप जो सैलरी देने के का बात जो देना चाहिए था वो नहीं मान रहे हैं, हमको वेतनमान दीजिए। हमारा है कि जो साथी हमारे रिटायर्ड कर गए हैं उनको भी पेंशन दीजिए, और जितने भी कॉलेजेस का मान्यता गलत नियम लगा करके अफसरशाही के तहत जो ख़त्म किए उसको पुनर्बहाल कीजिए। ये तो साधारण मांग है जो सरकार आसानी से मांग सकती थी, लेकिन कहने में गुरेज नहीं है। चूँकि मैं एक शिक्षक हूँ, शिक्षक के नाते शब्द का थोड़ा चयन अच्छा होना चाहिए, लेकिन आज कहने पर मजबूर हूँ कि नीतीश कुमार जब आए थे बिहार में तब सचमुच में नीतीश कुमार आए थे और उन पे हम लोगों को विश्वास था, और उस विश्वास को आप सोच लीजिए कि 20 साल तक हम लोग लगातार कायम रखे उनके विश्वास को और उनको ही चुनते रहे। लेकिन उनके इर्द गिर्द जो बैठे उनके दलाल हैं, जिनके बहुत सारे कॉलेजेज हैं, जिनको अब आंतरिक बहुत सारा पैसा उस कॉलेज से मिलते हैं, जो हम लोगों को शोषित कर करके और प्रबंधन को सिखलाते हैं कि इनको पैसा नहीं दो, केवल अपने हित के लिए काम करो। उस तरह के दलालों को मैं आज सचेत करने के लिए अनशन और भूख हड़ताल पर बैठा हूँ। क्यों? क्योंकि हम तो पहले से ही मर रहे थे। 35-40 साल से हम लोग सचमुच में मर ही रहे हैं। हमारे बहुत सारे साथी इलाज पैसा के बिना इलाज के चलते मर गए, जिसका सूची भी हम लोगों ने सरकार तक हमेशा देते रहा। अब सवाल ये उठता है कि हम लोग जब धीरे धीरे स्नेह मर रहे थे, अब हम लोगों ने डिसीजन लिया, पूरे बिहार के सारे शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मचारियों ने, कि हम लोग भूखे रह कर के मर के दिखलाएंगे सरकार को। अगर किसी भी तरह से खाते थे पहले, उसको भी त्याग दे रहे हैं। आज से खाना पानी छोड़ देंगे, मरेंगे इसके साथ ही। और अगर मेरे मरने से वित्त रहित शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारियों का कल्याण होगा तो हम मरने के लिए तैयार हैं। दूसरी बात कि जो उनके दलाल को दिमाग में ये है, जो नीतीश बाबू को बता चुके हैं कि इन लोगों के पास कोई क्षमता नहीं है, वो क्षमता आज हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं नीतीश कुमार को कि हम लगभग 45,000 शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी अभी कार्यरत हैं अभी, और जिनको कोई वेतन नहीं मिलता है सरकार के तरफ से। तो ये केवल 45,000 शिक्षक नहीं है, लगभग 20 से 25,000 शिक्षकेतर कर्मचारी, शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी रिटायर्ड हो चुके हैं। अगर 10 परिवार भी एक सदस्य का होते हैं, एक परिवार में अगर 10 सदस्य भी होते हैं तो आप गुणा कर दीजिएगा, 70,000 गुने 10, 7 लाख हम लोग वोटर हैं नीतीश कुमार के। और अगर आज हमारे एक साथी का भी अगर अनशन में मृत्यु हो गई, अगर हम इसमें मर जाते हैं, या इससे बचने के बाद भी जो अगला चरण हमारा चौथा चरण जो हम लोग करने वाले हैं आत्मदाह के रूप में अगर मरते हैं, तो 7 लाख वोटर एक बार इनको हाशिया पर ला करके खड़ा कर देंगे। आज ये चुनौती भी हम लोग दे रहे हैं, पूरी चुनौती दी है सर, पूरी चुनौती दे रहे हैं। और तीसरी बात आप सोचिए, थोड़ा समझने की बात है, अगर कैलकुलेशन में जाएंगे, अगर अभी आप हमारी बहन से पूछ रहे थे कि क्या सरकार के पास फंड नहीं है, सभी चीज़ों को सभी के लिए लुटाने के लिए देने के लिए फंड है। और केवल हम वित्त रहित कर्मियों के लिए फंड नहीं है। ठीक है, हम मानते हैं कि फंड नहीं है, हमारे लिए आप नहीं दीजिए। आज हम अनशन यहीं पर हम लोग समाप्त कर देंगे अगर एक चुनौती स्वीकार कर ले अनुदान नहीं वेतनमान फोरम का, कि जितने भी स्टूडेंट को हम लोगों ने आज तक शिक्षा दिया 35 से 40 साल तक, जितने भी रिजल्ट हुए और जो जहां भी कहीं भी काम कर रहे हैं, उन तमाम डिग्रियों को तुम निरस्त कर दो, बर्खास्त करो। कि हम अगर उस उचित नहीं है, हम पढ़ाने के लायक नहीं थे, हम वेतन के लायक नहीं है, हम सक्षम नहीं है, तो हमारा पढ़ाया हुआ कैसे सक्षम हो सकता है? आपके सर स्टूडेंट कहीं कहीं बड़े स्तर पर, बड़े स्तर पर सिपाही से लेकर के एसपी तक हमारे बने हुए हैं। और आप दूसरा चीज सोचिए कि 10 हम अभी हमारे साथियों ने आपसे बोला, आपके माध्यम से बताया कि हम लोग हर दिन किसी न किसी विधायक, किसी न किसी एमएलसी के दरवाजे को खटखटा रहे हैं कि हमारी बातों को, हमारी मांगों को सरकार तक पहुंचाया जाए। एमएलसी कैसे बनते हैं? अगर एमएलसी शिक्षक प्रतिनिधि बनते हैं तो वो हमारे वोट से बनते हैं। अगर हम सक्षम नहीं हैं, अगर हम शिक्षक नहीं हैं, हम उस लायक नहीं हैं, तो उन 10 लोगों को भी उसको बर्खास्त कीजिए। वो कैसे हो गए भाई? हमारे वोट से कैसे बन गए?
तो ये केवल गोल गोल बात करने से हम लोग अब मानने वाले में नहीं है। गोल गोल बात हम लोग सुनते सुनते पक गए, मरने के कगार पर हैं, बहुत सारे मर गए। अब हम लोग भूख हड़ताल के माध्यम से उन 10 लोगों को भी चुनौती दे रहे हैं। अपने अपने क्षेत्र के 38 जिला से जितने भी विधायक और सांसद अभी हैं, सबों को चुनौती है कि आप लोग हमारी मांगों को मंगवाने के लिए, चाहे वो पक्ष में हो या विपक्ष में, सरकार पर या तो इमीडिएट दबाव बनाइए और नहीं तो अपने अपने क्षेत्र में हम लोगों का चुनौती बर्दाश्त करने के लिए तैयार रहिए। सर बहिष्कार करिएगा अगर चुनाव में जाएंगे? बहिष्कार नहीं, बोल रहे हैं कि 7 से 8 लाख वोटर हम लोग हैं। 7 से 8 लाख वोटर वित्त रहित का परिवार केवल है। सर सत्ता बदल दीजिएगा। सत्ता को बदलना पड़ेगा। अगर हमको मरने के लिए छोड़ोगे तो तुमको भी जिंदा नहीं छोड़ेगा, किसी भी कीमत में वित्त रहित नहीं छोड़ेगा आपको इस बार। चलिए हम और लोग से बात करेंगे इनके साथी से और जानेंगे कि आखिर उनकी भी पहले आपने साफ तौर पे वीडियो पे सुना क्या कुछ कहते नजर आ रही हूँ, अपना दुख और पीड़ा जताती नजर आ रही। उनको साफ तौर पे कहना है किस तरह की सरकार हमारी बात को नहीं माने। हम लोग 35 और 40 साल से लगातार सेवा दे रहे हैं और सरकार में अपनी योगदान शिक्षा में बढ़ा रहे हैं, फिर भी सरकार हमारी अनदेखा कर रही है। इसी तरह तमाम वीडियो हमारे साथ बने रहे, देखते रहे News 24। धन्यवाद।